किशोर कुमार साहब के साथ ये गाना किस गायिका ने गाया, किसी को पता ही नहीं चला। आज तक भी अधिकतर लोगों को नहीं पता किशोर कुमार साहब के साथ ये गाना किस गायिका ने गाया, मगर उस वक्त रफ़ी साहब ने एकदम पहचान लिया था कि ये गायिका कौन थी। अधिकतर आज भी लोग ये समझते हैं किशोर कुमार साहब के साथ इस गाने को जिस गायिका ने गाया वो कोई और नहीं, रेखा जी हैं, मगर ये गलत है। तो कौन सी वो गायिका थी, ऐसा क्या हो गया था किसी को पता नहीं चल पाया है गाना किस गायिका ने गाया, क्यों ऐसा हुआ था और रफ़ी साहब ने कैसे क्यों पहचान लिया था, गाना कौन सा था, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली, बॉलीवुड संगीत के सफर से। कल्याण जी आनंद जी, मैं जिस गाने की बात कर रहा हूं कल्याण जी आनंद जी साहब का ये गाना था, और जिस गायिका की बात कर रहा हूं कल्याण जी के लिए एक से एक नायाब गाने इस गायिका ने दिए। बल्कि इस गायिका को कल्याण जी आनंद जी लक्की मानते थे, क्योंकि कल्याण जी आनंद जी के लिए जो भी गाना ये गायिका गाती थी वो हिट हो जाया करता था। तो किशोर दा की रिकॉर्डिंग का किस्सा है। कल्याण जी आनंद जी किशोर कुमार साहब को लेकर के गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, तो स्टूडियो के आसपास ही एक मार्केट में ये गायिका शॉपिंग के लिए आई हुई थी। तो इनको कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी मिलते हैं। आनंद जी इस गायिका को बोलते हैं कि आइए स्टूडियो में चलते हैं, मगर ये गायिका मना कर देते क्योंकि प्लान तो कुछ था नहीं ऐसा रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग का। गायिका मना कर देते कि नहीं वो स्टूडियो अभी नहीं आ सकती, मगर आनंद जी फिर भी कहते हैं कि नहीं स्टूडियो में तो आओ। खैर आनंद जी के कहने पर यह गायिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचती है। तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में किशोर कुमार साहब मौजूद थे। वहां पर होता क्या है, रेखा जी का वेट हो रहा था, क्योंकि किशोर कुमार साहब के साथ रेखा जी ने इस गाने में अपनी आवाज़ देनी थी। आवाज़ के इस गाने में कुछ डायलॉग्स थे जो रेखा जी ने बोलना था। अब रेखा जी तो आई नहीं, कल्याण जी आनंद जी को भी लग गया था रेखा जी आने वाला ही नहीं है, तो किस गायिका से ये गाना गवाया जाए। तो कल्याण जी आनंद जी ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बुला करके कहा, रिकॉर्डिंग की तैयारी पूरी थी कि ऐसा करो रेखा जी तो आई नहीं, आप ही इस गाने में डायलॉग्स बोल दीजिए। अब इस गायिका ने कहा मैं कैसे डायलॉग बोल दूँ, मैं तो सिंगर हूँ और ये तो एक्ट्रेस का काम है, मैं कैसे ये डायलॉग बोल सकती हूँ, मैं ये डायलॉग नहीं बोल सकती, किसी से ये डायलॉग बुलवा लीजिए। मगर कल्याण जी आनंद जी माने नहीं। कल्याण जी आनंद जी इनको कहें कि नहीं आपको ये डायलॉग बोलना पड़ेगा, गाती अच्छी हैं आप, डायलॉग भी अच्छा बोल देंगे। अब किशोर कुमार साहब ये बातें सुन रहे थे। किशोर कुमार साहब ने इस गायिका को कहा नहीं ये डायलॉग आप बोल दीजिए, कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। तो इस गायिका ने किशोर कुमार साहब से कहा मैं एक्ट्रेस को ही हूँ जो ऐसे डायलॉग बोल दूंगी, मैं तो गायिका हूँ, कैसे दादा मैं डायलॉग बोल सकती हूँ। तो किशोर कुमार साहब ने कहा नहीं कोई बात नहीं, आओ मैं आपको एक्टिंग सिखा दूंगा, इस गाने को गा के तो देखो, मेरे साथ डायलॉग्स बोल के तो देखो, मैं आपको सब सिखा दूंगा। अब ये गायिका तब भी नहीं मानी। तो इसी गायिका का कहना था, कई इंटरव्यूज में उन्होंने ऐसा कहा कि किशोर कुमार साहब जहाँ रहते थे वहीं ये भी रहती थी। किशोर कुमार साहब काफ़ी सीनियर भी थे इनसे। तो किशोर कुमार ने कहा नहीं ये गाना आपको गाना पड़ेगा। तो खैर किसी तरीके से किशोर कुमार ने अपना हवाला दे करके इस गायिका को ये गाना गाने के लिए तैयार कर लिया, मतलब इस गाने में डायलॉग बोलने के लिए तैयार कर लिया जो जिन डायलॉग को रेखा जी ने कहना था। तो खैर गाना शुरू होता है और इस गायिका ने पूरे अच्छी तरीके से शिद्दत से ऐसे डायलॉग बोले इस गाने में, पता ही नहीं चला कि ये डायलॉग्स एक गायिका ने बोले हैं। रिकॉर्डिंग जैसे खत्म हुई, अच्छा खासा गाना रिकॉर्ड हो गया। तो इस गायिका ने सबके सामने एक शर्त रखी, कल्याण जी आनंद जी के सामने। इस गायिका ने कहा मैंने ये गाना तो गा दिया, ये डायलॉग्स तो बोल दिए, मगर मेरी एक गुजारिश है कि मेरा नाम रिकॉर्ड पे ना आए। छोटा सा मैंने इसमें काम किया है, थोड़े बहुत डायलॉग बोले तो अच्छा नहीं लगता कि आप रिकॉर्ड पर नाम दे बतौर गायिका। सबने बात मान ली कि किसी को नहीं पता चलेगा कि ये गाना किस गायिका ने गाया है। तो खैर रिकॉर्डिंग स्टूडियो की ये बात थी। ये गाना फिर पिक्चर के लिए शूट हुआ, अच्छा खासा ये गाना शूट हुआ, धर्मेंद्र साहब और रेखा जी पे ये गाना शूट हुआ। और जैसे ही ये गाना फिल्म के अंदर आया तो इस गायिका को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था, इस गाने ने वो धूम मचाई। ये गाना इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया, हर घर तक ये गाना पहुंचा, हर जुबान तक ये गाना पहुंचा, इतना सुपर डुपर ये गाना रहा था। जब रफ़ी साहब के कानों में ये गाना पड़ा तो रफ़ी साहब ने इस गायिका को बुलाया। रफ़ी साहब के लिए गायिका बहुत महत्वपूर्ण थी। रफ़ी साहब ने कितनी गायिकाओं के साथ प्लेबैक किया, मगर स्टेज की जो सिंगर थी रफ़ी साहब की वो यही सिंगर थी। प्लेबैक में किसी भी गायिका ने रफ़ी साहब के साथ गाया हो, मगर स्टेज पे जब भी रफ़ी साहब के साथ वो गाती थी तो हर गायिका का गाना जिनमें आवाज़ें किसी और गायिका ने दी हैं रफ़ी साहब की, वो यही गायिका स्टेज पर रफ़ी साहब का साथ निभाती थी उन युगल गीतों में जो नायाब थे। और गायिकाओं के साथ रफ़ी साहब ने जिसको स्टूडियो में
बतौर प्लेबैक सिंगर रिकॉर्ड किया था। तो स्टेज की ये गायिका थी रफ़ी साहब की। रफ़ी साहब काफ़ी मानते थे इस गायिका को और ये गायिका भी रफ़ी साहब को काफ़ी मानती थी। तो जब रफ़ी साहब ने सीधा पूछा, रफ़ी साहब ने पहचान लिया गाना तुमने गाया है, अब ये घबरा गई। इनको लगता था रफ़ी साहब डांटेंगे कि कैसे छोटा मोटा काम तुम कर लेती हो। तो उन्होंने रफ़ी साहब को डरते हुए कहा कि साहब मैंने ये गाना आपसे पूछे बगैर गा लिया है, मैं नहीं चाहती थी इस गाने को गाना, मगर इस तरीके से मुझे ये गाना गाना पड़ा, ये डायलॉग्स बोलने पड़े। मगर रफ़ी साहब ने गायिका की सोच से पलट जवाब दिया। रफ़ी साहब ने कहा नहीं नहीं, तुमने तो अच्छा किया मगर नाम क्यों नहीं दिया तुमने अपना। तो ये गायिका हैरत में पड़ गई, शायद रफ़ी साहब डांटेंगे, मगर रफ़ी साहब ने उल्टा किया। रफ़ी साहब ने और हौसला बढ़ाया कि तुमने जो इसमें डायलॉग्स बोले बिल्कुल सही डायलॉग्स बोले, मगर रिकॉर्ड पे तुम्हारा नाम क्यों नहीं है। तो इस गायिका ने बोला मैंने ज़रूरत ही नहीं समझी, क्योंकि डायलॉग्स थे और ज़्यादा काम नहीं था, तो मैं नहीं चाहती थी रिकॉर्ड पे मेरा नाम आए। तो रफ़ी साहब ने कहा नहीं नहीं, ऐसा कभी मत करना, इंडस्ट्री में कुछ भी करो, चाहे छोटा सा काम करो, नाम ज़रूर दो। रफ़ी साहब ने इनको एक उदाहरण भी दिया कि कैसे बैजू बाबरा में लता मंगेशकर, शमशाद बेगम का एक गाना था दूर कोई गाए, उसमें रफ़ी साहब ने एक छोटा सा आलाप दिया था, हो जी हो। रफ़ी साहब ने उनको समझाया, उस आलाप में मैंने भला ही छोटा लाभ दिया मगर मैंने अपना नाम तो दिया रिकॉर्ड पर, मोहम्मद रफ़ी। तो याद रखना, कभी भी इंडस्ट्री में छोटा मोटा भी कुछ काम करो तो नाम ज़रूर दो, क्योंकि नाम की बहुत बड़ी अहमियत है। इस गायिका का कहना था, ये बात उन्होंने रफ़ी साहब की गांठ बांध कर रख ली। जी हाँ, ये गाना कौन सा था? ये गाना था फिल्म कहानी किस्मत की। कहानी किस्मत की 1973 में आई थी और ये नायाब गाना किशोर कुमार साहब का है, रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है। काफी लोग, अभी भी मैं इंटरनेट पे देख रहा था, किशोर कुमार साहब के साथ रेखा जी का नाम आता है कि रेखा जी ने संग किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, ये गायिका थी, नायाब ये गायिका थी उषा तिमोथी जी। ये क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। उषा तिमोथी जी को पहला ब्रेक बतौर प्लेबैक सिंगर कल्याण जी आनंद जी ने ही दिया था। हिमालय की गोद में रफ़ी साहब के साथ भी ड्यूएट था इनका। तो रात खड़ी थी छत पर, कुछ ऐसा ये ड्यूएट था जो काफ़ी पॉपुलर रहा था। तो कल्याण जी आनंद जी ने ही इस गायिका को पहला मौका दिया था और बहुत बड़ा मौका था इस गायिका के लिए, यानी उषा तिमोथी जी के लिए, कि रफ़ी साहब जैसे सिंगर के साथ उन्हें अपना पहला प्लेबैक करने का मौका मिला। तो रफ़ी साहब के साथ उषा तिमोथी जी ने काफ़ी शोज़ किए। जैसे मैंने कहा, रफ़ी साहब ने कितने गाने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जब प्लेबैक किया, अदर्स गायिका के साथ गाए, मगर स्टेज पे उनको अच्छी तरीके से गाया भी निभाया भी वो थी उषा तिमोथी जी, जिन्होंने मैक्सिमम युगल गीत स्टेज पर रफ़ी साहब के साथ गाए। तो उषा तिमोथी जी कामयाब सिंगर, नायाब सिंगर। ये जो रफ्ता रफ्ता देखो में बहुत लोग समझते थे कि रेखा जी ने गाया, बिल्कुल गलत। ये उषा तिमोथी जी की आवाज़ है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। तो वो बीच में डायलॉग आता है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, ये थी उषा तिमोथी जी। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से में ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। महेश कोरी को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।